हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जेसीईआरटी झारखंड रांची के पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा अष्टम के गणित विषय से अध्याय 7 गुणनखंडन अर्थात फैक्टराइजेशन प्रश्नावली 7.1 के प्रश्नों के हल समझेंगे। तो बच्चों, यहाँ हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले हमें जानना है अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो बच्चों, जब कोई संख्या अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखी जाती है तो यह विधि अभाज्य गुणनखंड कहलाती है। जैसे बच्चों देखें, ये 15 है, 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 5। यहाँ जो ये 3 और 5 है, इसे और तोड़ा नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार ही बच्चों 45 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 5। तो यहाँ पर भी ये जो संख्याएं हैं, इसे और हम तोड़ नहीं सकते हैं। यहाँ पर 95 के लिए देखिए 5 गुना 19, ये भी जो है अभाज्य है। तो इस प्रकार से जो है अभाज्य गुणनखंड हम लोग क्या इनके बारे में क्या समझे कि जब कोई संख्या अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखी जाती है तो यह विधि अभाज्य गुणनखंड कहलाती है। तो इसी प्रकार से बच्चों, जैसे कि हम लोग इस संख्या का जो है अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं, इसी प्रकार से हम बीजीय व्यंजकों का भी जो है गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों एक उदाहरण लिए हैं 6xy, इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3 × x × y। तो देखिए बच्चों, ये 2 और 3 यह दोनों ही अभाज्य है। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ इसे और हम लोग गुणनखंडित नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों, हम लोग अब आगे समझेंगे सार्व गुणनखंड के बारे में। सार्व गुणनखंड क्या है उसे हम लोग समझेंगे। बच्चों, अब हम लोग सार्व गुणनखंड को देख रहे हैं। सार्व गुणनखंड में देखिए कि इसमें एक उदाहरण लिया गया है 5a² b + 10ab²। तो यहाँ पर सबसे पहले 5a² b को हम लोग जो है प्रसारित रूप में लिखे हैं। यहाँ देखिए 5 × a × b ऐसे लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर a² है तो 2a लिखा गया है। ठीक है, आगे बच्चों देखिए 10ab², इसे हम लोग 10 को तोड़ दिए 2 गुना 5 के रूप में, फिर गुना a, फिर b² है तो b गुना b। इस प्रकार से दोनों को प्रसारित रूप में लिखा गया है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ दोनों में ही 5 है, a है और b भी है, यानी कि ये 5a और b दोनों में उपस्थित है। तो यहां पर देखिए लिखा गया इन दोनों पर 5a² b और 10ab² में 5a और b सार्व गुणनखंड है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसका हल कैसे हम लोग करते हैं। अतः 5a² b + 10ab², तो यहां पर प्रसारित रूप दोनों का लिख दिए। अब देखिए दोनों में जो सार्व गुणनखंड है उसे हम इन दोनों से बाहर निकाल लिए। तो इसमें क्या बचा बच्चों, इसमें बचा a, और इसमें क्या बचा, इसमें बचा 2 × b। अतः इसे हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5ab और ये हो गया a + 2b। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने सार्व गुणनखंड को समझा। अब बच्चों हम लोग प्रश्नावली 7.1 के प्रश्नों के हल को समझते हैं। तो बच्चों, अब हम लोग प्रश्नावली 7.1 के प्रश्नों का हल देख रहे हैं। पहला प्रश्न है निम्नलिखित दिए हुए पदों में सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। एक नंबर में देखिए बच्चों दिया है 5x और 15, तो इन्हें हम प्रसारित रूप में लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो 5x को हम लोग लिख सकते हैं 5 × x और 15 को 3 × 5। यहाँ पर देखिए बच्चों दोनों में ही 5 जो है कॉमन है, इसलिए यही सार्व गुणनखंड हो गया। आगे बच्चों 2 नंबर में 3x, 6x² और 9x3, इनका सार्व गुणनखंड हमें लिखना है। तो इसे भी हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में पहले लिख दिए। 3x = 3 × x, 6x² = 2 × 3 × x × x, 9x3 = 3 × 3 × x × x × x। अतः सार्व गुणनखंड क्या हो गया 3 × x। देखिए 3 और x यही कॉमन है दोनों में, तो इसे हम निकाल दिए 3x को, तो यह हो गया सार्व गुणनखंड। आगे बच्चों 3 नंबर में है 2pq, 4q और 6pqr। तो इसे भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में पहले लिख दिए। तो देखिए इसको लिखे 2pq को लिखे 2 × p × q, 4q को 2 × 2 × q, 6pqr को 2 × 3 × p × q × r। तो अब बच्चों इनमें जो है, अब देखिए तीनों में ही जो है 2 कॉमन है, और यहाँ पर बच्चों देखिए तीनों में q कॉमन है, p कॉमन नहीं है। p देखिए इसमें 2 नंबर वाले में नहीं है, अतः सार्व गुणनखंड क्या हो गया 2q। आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न है 8x² y - 32xy²। दोनों को ही हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनफल के रूप में लिखे। तो यहाँ पर देखिए 8x² y को इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × x × x × y,
और -32xy² को इस प्रकार लिख सकते हैं -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। अब देखिए बच्चों यहाँ पर कितने -2 हो गए, 1 2 3 4 5। तो हमें याद रखना है यदि माइनसों की संख्या जो है वो विषम होगा तो उसका गुणनफल जो है माइनस ही होगा, अगर सम होता तो वो जो है धन होता यानी कि प्लस हो जाता। अब जो है बच्चों गुना x गुना y इंटू वाई। अब देखें कि इसमें जो है क्या क्या कॉमन है, तो इसमें 3 2 इसमें भी है, इसमें भी 3 2 है, तो इसको हम लोग रखे। फिर x जो है इसमें कितना है, 1 है, तो एक ही x इसमें से ले सकते हैं और y इसमें से भी 1 लेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों कितना हो गया हमारा सात गुणनखंड 8xy। तो बच्चों इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 के हम लोगों ने प्रश्न का हल जाना। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 के प्रश्नों का हल समझते हैं। बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 के प्रश्नों का हल समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। एक नंबर में 3x माइनस 36। यहाँ जो दो पद हैं इन दोनों पदों को सबसे पहले हम जो है तोड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 3x को हम लोग लिख सकते हैं, इसको विस्तारित रूप में लिखे हैं 3 इंटू एक्स। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 4 इंटू 3, या इसको हम 3 इंटू 3 इंटू 4 भी लिख सकते हैं। तो बच्चों देखिए कि यहाँ दोनों में कौन सा जो है दोनों में ही उपस्थित है संख्या, तो यहाँ 3 जो है दोनों में उपस्थित है और कोई संख्या दोनों में जो है उपस्थित नहीं है, यानी कि कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर हम 3 को बाहर निकाल लिए, तो यहाँ कितना बचा, इस यहाँ पर बचा हमारा x और इधर कितना बचा 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। तो यही बच्चों हमारा गुणनखंड हो गया। आगे बच्चों 2 नंबर में है 5 माइनस 5a² प्लस 25ab। तो बच्चों इसे भी हम लोग प्रसारित रूप में पहले लिखे हैं। तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं -5 इंटू a इंटू a, और इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू a इंटू b। अब बच्चों यहाँ पर देखिए यहाँ से हम क्या बाहर निकाल सकते हैं दोनों में से, तो यहाँ दोनों में से हम -5 इंटू a को बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर b है परंतु इधर तो b है नहीं, इसलिए -5 इंटू a को निकाल लिए। तो बच्चों यहाँ पर क्या बचा, यहाँ बचा देखिए a बचा, और चूंकि यहाँ माइनस हम निकाल लिए हैं इसलिए माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, इसलिए हम माइनस चिन्ह दे दिए। अब बच्चे यहाँ पर क्या बचा, यहाँ बचा 5 और b बचा, तो 5 इंटू b लिख दिए, यानी कि इसका जो है गुणनखंड कितना हो गया -5a ब्रैकेट a माइनस 5b। आगे बच्चों 3 नंबर में है 9x माइनस 27xy। इनको प्रसारित रूप में जो है लिखें तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू एक्स, और इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई। अब दोनों में जो है कॉमन कौन कौन सी संख्याएं हैं, एक 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स जो है दोनों में ही है, तो दोनों से निकाल लिए। तो इधर बचा कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, यानी कि माइनस, फिर इधर क्या बचा, इधर बचा एक 3 बच गया है क्योंकि 2 निकाल लिए हैं, और x इंटू वाई बचा है। तो इसको हम लोग गुना कर दिए 9x, और इधर ब्रैकेट में हो गया 1 माइनस 3y। बच्चों देखिए यहाँ पर 4 नंबर में है 21x² y³ और 27x³ y²। तो बच्चों इसे भी हम लोग प्रसारित रूप में लिखे हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 7, और x² को x इंटू एक्स, y³ को y इंटू y इंटू वाई, 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3, x³ को x इंटू x इंटू एक्स, y² को y इंटू वाई। अब बच्चों दोनों में कौन कौन सी संख्या कॉमन है, तो देखिए बच्चों यहाँ 3 दोनों में है, तो 3 को बाहर निकाल लेंगे। फिर यहाँ पर बच्चों x जो है यहाँ पर कितने संख्या में 3, यहाँ पर 2, तो 2x को निकाल लिए। यहाँ y 3 संख्या में है परंतु इधर 2 ही संख्या में, 2 ही को निकाले। तो बच्चों अब इधर कितना बच गया, इधर बचा 7 और y बचा, ठीक है। और इधर कितना बचा, इधर बचा 2 3 बच गया है, तो 3 गुणा 3 बराबर 9 हो गया, और x 1 बच गया, तो इधर हो गया x। तो बच्चों क्या उत्तर हुआ, इसको गुना कर देंगे अब 3x² y² और ब्रैकेट में 7y प्लस 9x। आगे बच्चों 5 का जो है इस प्रकार से होगा ab² प्लस a²b प्लस ab। सबको जो है प्रसारित रूप में लिख दिए हैं। देखिए ab² को हम लोग लिख सकते हैं a इंटू बी इंटू बी, और फिर a²b को लिख सकते हैं a इंटू a इंटू बी, और ab को लिख सकते हैं a इंटू बी। अब जो है हमको देखना है कि तीनों में कौन जो है कॉमन है, तो यहाँ पर तीनों में ही जो है a इंटू बी हमें मिला है, तो हम a इंटू बी को बाहर निकाल लिए। तो यहाँ क्या बचा, b बचा, यहाँ क्या बचा, a बचा, और इसमें क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, यानी कि 1 बचा। इसको हम 1 गुना लिख सकते हैं, इसलिए 1 बचा है। तो अब इसको हम लोग लिखेंगे ए बी ब्रैकेट b प्लस a प्लस 1। तो बच्चों हम लोग 2 नंबर के जो है आगे का प्रश्न का हल समझते हैं।
अब बच्चों 2 नंबर के शेष प्रश्नों का हल हम लोग समझते हैं। तो देखिए 6 नंबर का प्रश्न है 19x² प्लस 38x³ इसको हम लोग प्रसारित रूप में लिखे हैं। तो 19 का जो है और इसे हम लोग तोड़ नहीं सकते, इसलिए 19 इंटू x² को x इंटू x इंटू y² को y इंटू y। फिर बच्चों इसे 38 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 19 और फिर x³ को x इंटू x इंटू x, फिर y² को y इंटू y और z इंटू z। ठीक है, अब दोनों में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कॉमन है। तो बच्चों यहाँ पर कॉमन है 19 इंटू x इंटू x, दोनों में ही है। देखिए 19 इंटू x इंटू x और है y इंटू y, दोनों में है तो निकाल लिए। यहाँ कितना बचा, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, यानी कि 1 प्लस यहाँ क्या बचा 2 और एक x बचा है और एक z बचा है, इसको लिखिए। तो इसको आप गुना कर दिए तो हो गया 19x² y² 1 प्लस 2xz। तो ये हो गया हमारा गुणनखंड। आगे बच्चों 7 नंबर का देखें p²QR प्लस q²RP प्लस r²PQ, इसको भी हम लोग प्रसारित रूप में लिख दिए। तो इसको लिखें, देखिए p² है तो p इंटू p इंटू q इंटू r, फिर q² है तो q इंटू q इंटू r इंटू p, फिर प्लस r इंटू r इंटू p इंटू q। अब तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में कॉमन है p q r, इसको हम लोग निकाल लिए हैं। तो यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा p, यहाँ बचा q और यहाँ बचा r, यानी कि इसको गुना कर दिए तो हो गया pqr, ये हो गया p प्लस q प्लस r। आगे बच्चों 8 नंबर का प्रश्न है t प्लस 3t² इज इक्वल टू, हम लोग t को लिख सकते हैं 1 इंटू टी प्लस 3t² को 3 इंटू टी इंटू टी। तो t को बाहर निकाल लिए, दोनों में t है तो यहाँ कितना बचा 1 बचा, प्लस यहाँ कितना बचा 3 और t बच गया, इसको लिख दिए। तो हमारा आंसर हो गया p 1 प्लस 3t। तो इस प्रकार से बच्चों 2 नंबर के सभी प्रश्नों का हल हम लोगों ने समझा। अब बच्चों 3 नंबर के प्रश्न का हल भी हम लोग समझते हैं। तो बच्चों अब हम लोग 3 नंबर के प्रश्न का हल समझेंगे। तो देखिए बच्चों कि 3 नंबर में दिया गया है गुणनखंड कीजिए, और 1 नंबर का प्रश्न है x² माइनस ax माइनस bx प्लस ab। तो बच्चों क्या करना है, यहाँ पर हम लोग प्रश्न को लिखे पहले, फिर x इन दोनों संख्याओं को ले लेते हैं। तो इन दोनों संख्याओं में x दोनों में ही है तो x को बाहर निकाल लिए। तो बच्चों यहाँ कितना बचा, यहाँ x बचा और यहाँ कितना बचा a बचा। तो इस प्रकार से फिर आगे जो है इन दोनों में b है तो b बाहर निकाल लिए, और यहाँ x बचा, और फिर देखिए यहाँ माइनस हम बाहर निकाले हैं तो यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो यहाँ माइनस हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। तो ये हो गया माइनस a। तो बच्चों अब देखिए कि x माइनस b को एक साथ लिखेंगे और ये जो है इसे एक साथ लिखेंगे। बच्चों एक बात ध्यान देना है, आप इसे इधर भी लिख सकते हैं, इसे इधर, जैसे 3 इंटू 4 बराबर 4 इंटू 3, आप दोनों तरह से ही लिख सकते हैं। तो बच्चों कोई भी आंसर अगर गुना में है तो उसे आप उस प्रकार से परिवर्तित रूप में लिख सकते हैं। अगर बच्चों 2 नंबर का प्रश्न देख लें, यहाँ दिए गए 6ab माइनस b² प्लस 12ac माइनस 2bc। तो इसे जो है लिखा गया है। अब देखिए बच्चों हम लोग क्या किए हैं, इसे ये 12ac को हम यहाँ पर ले आए हैं और b² को इधर ले आए हैं। ठीक है, तो यह जो है करने के बाद देखिए यहाँ से हम लोग 6a बाहर निकाल लिए। तो यहाँ कितना बचा, b बचा और यहाँ बचा 2c। देखिए यहाँ पर 6 दूनी 12 यानी कि 2 बचा और c बचा। फिर इधर भी बच्चों b दोनों में है तो b निकाल लिए, माइनस निकाले हैं तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ कितना बचा 2c, तो यहाँ 2c लिख दिए। आगे बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या क्या है, b एक है b प्लस 2c, इसको लिखे और इसको मिलाकर एक ब्रैकेट हुआ 6a माइनस b। तो बच्चों आप उसका उत्तर को इधर भी लिख सकते b प्लस 2c और 6a माइनस b, इस तरह से भी लिख सकते हैं। 3 नंबर में देखें बच्चों ar प्लस br प्लस at प्लस bt। तो बच्चों इन दोनों को अगर हम लें तो यहाँ हम दोनों में r देख रहे हैं तो r को निकाल लिए, तो यहाँ कितना बचा a प्लस b बचा। इन दोनों में से t को बाहर निकाल लिए तो यहाँ कितना बचा a प्लस b बचा। तो अब हम लोग a प्लस b और r प्लस t को लिख दिए गुना करके। तो इस प्रकार से बच्चों 4 नंबर में देखिए ab² माइनस bc² माइनस ab प्लस c² है। तो बच्चों इसे जो है हम लोग ab को इधर ले आए, ताकि इधर हम लोग देख रहे हैं ab है तो इसको एक साथ कर दिए, और यहाँ c² है इसलिए इन दोनों को एक साथ ले आए। अब देखिए बच्चों इन दोनों में से ab को बाहर निकाले तो यहाँ बचा b माइनस, यहाँ कुछ नहीं बचा यानी कि 1 बचा। यहाँ c² को बाहर निकाले माइनस के साथ तो यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, और यहाँ कुछ नहीं बचा यानी कि माइनस 1 हो गया। तो अब बच्चों कितना बचा ab माइनस ये c² हो गया और b माइनस 1, इसको आप लिख सकते हैं b माइनस 1 और ab माइनस c², ये भी आपका उत्तर हो सकता है। आगे बच्चों
3 नंबर के शेष बचे प्रश्नों का हल हम लोग समझ। बच्चों अब हम लोग 3 नंबर के 5 नंबर के प्रश्न का हल समझते हैं। देखिए 5 नंबर में दिया गया है वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई और ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स क्यूब। तो सबसे पहले हम लोग इस ब्रैकेट को तोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स वाई ही रहेगा और माइनस से इसे इधर प्लस है 1 के आगे तो उसे गुना करेंगे तो माइनस रहेगा। फिर माइनस और माइनस को गुना किया तो प्लस हो गया और एक्स वाई को एक्स से गुना किया तो एक्स स्क्वायर वाई हो गया। फिर माइनस एक्स को लिख दिए। अब बच्चों देखिए इन दोनों में से हम y को बाहर निकाल लिए तो यहाँ कितना बचा y बचा और यहाँ कितना बचा x बचा और यह माइनस माइनस रहा। फिर प्लस हो गया। फिर दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है तो एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लिए, यहाँ कितना बचा y बचा और यहाँ x बच गया। अब बच्चों इसको लिख दिए y प्लस एक्स स्क्वायर और इधर ब्रैकेट में है y माइनस एक्स, दोनों में कॉमन है, इसको साथ में लिख दिए। तो इसको बच्चों इस प्रकार से आप उल्टा भी लिख सकते हैं y माइनस एक्स और y प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों 6 नंबर का प्रश्न है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। तो बच्चों यहाँ इन दोनों में जो है एक्स स्क्वायर कॉमन है तो एक्स स्क्वायर को हम बाहर निकाल लिए तो यहाँ बचा एक्स माइनस 3। फिर इन दोनों में 1 तो कॉमन है ही तो 1 बाहर निकाल लिए तो इसमें बचा x और इसमें बचा 3। ठीक है बच्चों, अब जो है इसको हम लोग लिखेंगे, दोनों में जो है x माइनस 3 कॉमन है तो x माइनस 3 लिख दिए और एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर लिखे। तो इस प्रकार से बच्चों आज हम लोग प्रश्नावली 7.1 के सभी प्रश्नों का हल समझे। बच्चों यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपके कक्षा से संबंधित वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे तुरंत हमारे चैनल पर देख सकें। तो बच्चों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें।